क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पेट्रोल से आपकी बाइक या कार चलती है उसमें अब पेट्रोल के साथ शराब भी मिलाई जा रही है? जी हाँ, लेकिन ये पीने वाली शराब नहीं बल्कि एथेनॉल है। भारत में अब E20 पेट्रोल तेजी से बढ़ाया जा रहा है। सरकार कहती है कि इससे पेट्रोल का आयात घटेगा, किसानों की आय बढ़ेगी और प्रदूषण कम होगा। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या E20 हर गाड़ी के लिए सुरक्षित होगा? क्या इससे माइलेज कम होगा और क्या इससे इंजन पर कोई असर पड़ेगा? तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि E20 पेट्रोल क्या है, इसके क्या फायदे, नुकसान और क्या आपको इसे अपनी गाड़ी में भरवाना चाहिए या नहीं। E20 का मतलब होता है इस ईंधन में 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। एथेनॉल एक जैव ईंधन यानी कि बायोफ्यूल है जिसे मुख्य रूप से गन्ने के शीरे, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। भारत में पहले E5 और E10 पेट्रोल का इस्तेमाल होता था। अब सरकार धीरे धीरे E20 की ओर बढ़ रही है ताकि पेट्रोल पर देश की निर्भरता कम हो सके। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। इस पर हर साल लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अगर पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाता है तो पेट्रोल की खपत कम हो जाएगी। इसके 3 बड़े फायदे होंगे। पहला, विदेशी तेल पर निर्भरता घटेगी। दूसरे, किसानों की फसलों खास करके गन्ने और मक्का की मांग बढ़ेगी। और तीसरा, कार्बन उत्सर्जन कम होगा जिससे पर्यावरण को फायदा मिलेगा। सबसे पहला फायदा इससे होगा कि कम प्रदूषण होगा। एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ अन्य प्रदूषक गैसों का उत्सर्जन कम हो सकता है। जब एथेनॉल बनाने के लिए गन्ना और मक्का खरीदा जाएगा तो किसानों को अतिरिक्त बाजार की कीमत मिलेगी और तेल आयात कम होने से विदेशी मुद्रा की बचत होगी। लेकिन इसके नुकसान भी हैं, कुछ चुनौतियां भी हैं। एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से कम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि वाहनों में माइलेज 3 से 7% तक कम हो सकता है। पुरानी गाड़ियों में E20 का लगातार उपयोग करने पर रबर, प्लास्टिक और कुछ धातु के हिस्सों पर असर पड़ेगा क्योंकि E20 के अनुरूप ये डिजाइन नहीं किए गए थे। इसी कारण वाहन निर्माता सलाह देते हैं कि यदि आपकी गाड़ी E20 कॉम्पेटेबल नहीं है तो कंपनी की सलाह जरूर देखें। अगर आपकी कार या बाइक नई है और कंपनी ने उसे E20 के बताया है तो आमतौर पर कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन यदि वाहन पुराना है तो पहले वाहन की मैनुअल या सर्विस सेंटर से जानकारी लेना बेहतर होगा। आजकल कई गाड़ियां E20 को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। इसका दाम समय और राज्य के अनुसार बदल सकता है। हालांकि इसका उद्देश्य सिर्फ कीमत कम करना नहीं बल्कि ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना और पर्यावरण को बेहतर करना भी होगा। तो इसका भविष्य क्या है? भारत सरकार का लक्ष्य है कि देश में एथेनॉल मिश्रण को व्यापक स्तर पर अपनाया जाए। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक वाहन, CNG, बायोगैस और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक ईंधनों पर भी तेजी से काम किया जाए। यानी आने वाले सालों में भारत का परिवहन क्षेत्र धीरे धीरे पारंपरिक पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने की दिशा में बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर E20 पेट्रोल भारत के लिए सिर्फ एक नया ईंधन नहीं बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी एक बड़ी रणनीति है। लेकिन ये भी सच है कि हर वाहन इसके उपयुक्त नहीं है। इसलिए E20 भरवाने से पहले आप ये जरूर जांच लें कि आपकी गाड़ी इसके लिए सुटेबल है या नहीं। आने वाले समय में संभव है पेट्रोल पंपों पर E20 सामान्य बात बन जाए और यही भारत के ईंधन का नया चेहरा हो।